नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, आज की क्लास रहने वाली आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 में जीके की क्लास। जीके में रहेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपके डायरेक्टली एग्जाम में आएंगे। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्लास को पूरा देखना है, क्लास को एंड तक वॉच करना है। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए व्हाट्सअप ग्रुप बना दिए गए हैं, वहाँ पे इसकी पीडीएफ वगैरह है, आप प्राप्त कर सकते हो। ज्वाइन हो जाइए जल्दी से, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, आपकी प्रैक्टिस ताकि अच्छे तरीके से हो जाए। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि हरे पालक में प्रचुर मात्रा में होता है साथियों। तो हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर सभी विकल्प सभी हैं। तो साथियों, हरे पालक में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये आपको आंसर बताना है, ठीक है। तो देखिए, हरे पालक में साथियों विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन बी भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। यानी कि ऑप्शंस हो रहा है यहाँ पे। ऑप्शंस कौन सा है? चौथा ऑप्शन, ठीक है, ए बी सी हरे पालक में पाया जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न है साथियों, अगला है कि कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं? इसमें से कौन से हाइड्रोकार्बन है वो एलपीजी के मुख्य घटक है? देखिए साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम में आपके जीके के क्वेश्चंस आएंगे और जीएस के भी क्वेश्चंस आएंगे। टोटल जीके एंड जीएस का जो वेटेज रहता है वो 50 क्वेश्चंस का रहता है, ठीक है, और 50 नंबर का। मैथ और रीजनिंग आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं। तो हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक होते हैं यहाँ पे ऑप्शंस। यहाँ पे आपका प्रोपेन और ब्यूटेन, कौन सा प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं कौन सा एलपीजी में, ठीक है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए साथियों, कौन है वो गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे ही मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ, आप सभी को आंसर उससे पहले कमेंट करके बताते रहना है, ठीक है। तो लेड सल्फाइड को यहाँ पे गैलेना के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? तो मैंग्रोव वनस्पति कौन सी है? स्प्रूस है, मोस है, राइजोफोरा है, या फिर साइप्रस है? तो मैंग्रोव वनस्पति साथियों कौन सी है? तो यहाँ पे राइजोफोरा है। राइजोफोरा साथियों एक कैसी है? ये मैंग्रोव वनस्पति है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, वायु गुणवत्ता खाली जगह है। तो वायु गुणवत्ता क्या है? तो वायु गुणवत्ता मतलब आपको बताना है कि वायु की गुणवत्ता का क्या है। ऑप्शंस में तो आपको ढूंढ कर बताना है। तो वायु प्रदूषण मापक यंत्र है एक वायु गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। यहाँ पर दो ऑप्शंस नीचे हैं कि आर्द्रता स्तर मापने के लिए प्रयुक्त होता है या फिर वर्षा का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो साथियों, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है, वो है वायु गुणवत्ता। दूसरा ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है साथियों, अगला है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बैथिंग क्षेत्र पाया जाता है? तो बैथिंग क्षेत्र किस पारिस्थितिक तंत्र में पाया जाता है, ये आपको बताना है आंसर। तो साथियों, किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है जल पारिस्थितिक तंत्र में। जल पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक तंत्र बेंथिक क्षेत्र पाया जाता है। किसमें? जल, ठीक है। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर। अगला है कि भारतीय संघ में संविधान का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? भारतीय संघ में संविधान संविधान का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो साथियों, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान में संविधान का जो कार्यकारी होता है, प्रमुख होता है, वो राष्ट्रपति होता है। पहला ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है साथियों, बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण कोटाएं वो 50% से बढ़ाकर कितना करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? बताना है इसको आंसर। बिहार विधानसभा ने इन सभी कैटेगरियों को जो आरक्षण है वो 50% से बढ़ाकर कितना करने का जो विधेयक है अभी तक वो पारित किया है। तो साथ ही ये 65% किया, 50 से कितना किया है? 65 किया है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला सवाल है साथियों की खाली जगह के द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है? तो किसके द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है? तो बताइए इसका आंसर साथियों। तो देखिए, फाइल एक्सटेंशन के द्वारा, किसके? एक्सटेंशन के द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है। चौथा ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है साथियों, डिजी लॉकर के बारे में क्या कथन है वो सत्य नहीं है? डिजी लॉकर के बारे में कौन सा कथन है वो
यहाँ पे सत्य नहीं है। तो सभी ऑप्शन शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली आप सभी को आंसर बता देता हूँ कि दस्तावेज की प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप में व्यक्ति की निजी कंप्यूटर या फिर मोबाइल फोन पर भंडारित होता, ये एक सत्य कथन नहीं है, कहीं ना कहीं असत्य है। बाकी देखिए, 1 GB का भंडारण स्थान उपलब्ध होता है, इसमें आधार से जोड़ना अनिवार्य होता है, सभी विकल्प सही। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा सही। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? देखिए, भारतीय संविधान के द्वारा भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? ये बताइए आपको आंसर। तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उसकी नियुक्ति किसकी? एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो भारतीय संविधान के अनुसार उसकी राष्ट्रपति हैं, वो नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? बताइए कि किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था वो मणिकर्णिका था? बताइए। मैडम कामा कितूर चेन्नप्पा, सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो मूल नाम या फिर इनका बचपन का नाम था, मणिकर्णिका था। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा देश यूरोप में पारंपरिक शस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया? कौन सा देश है यूरोप में पारंपरिक शस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया? रूस, फ्रांस, अमेरिकी या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा बताइए? तो वो साथियों रूस हो गया है। कौन सा हो गया है? रूस। ऑप्शन पहला हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है साथियों, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर मंदिर वास्तुकला की खाली जगह शैली का एक उदाहरण, तो किस शैली का उदाहरण है? मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है, वो किस शैली का बताना है कि किस शैली का एक एग्जाम्पल है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो साथ ही एक नागर शैली का, किसका है? नागर शैली का एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश में जो खजुराहो का मंदिर है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई? रिबूटिंग इंडिया, इमेजिंग इंडिया, अनटचेबल इंडिया या फिर द लाइफ ट्री? तो क्या कौन सी पुस्तक इसमें से है जो डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई? तो साथियों, वो हैं द लाइफ ट्री। कौन सी है? द लाइफ ट्री है, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई। ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद, द लाइफ ट्री। अगला प्रश्न है कि जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस द्वारा विभाजित होती है, तो ये खाली जगह नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। कितनी कोशिकाओं का निर्माण करती है? जब एक कोशिका अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस के द्वारा विभाजित होती है, तो कितनी नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं? तो ये करती हैं 4 नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कितनी नई? 4 नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत सरकार का जीएएम जीईएम पोर्टल से संबंधित है। तो जीईएम पोर्टल किससे संबंधित है? तो साथियों, सार्वजनिक खरीदी से संबंधित है जीईएम पोर्टल। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने कितने प्रतिशत कोटा वृद्धि को मंजूरी दे दी? नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो आईएमएफ के द्वारा कार्यकारी बोर्ड ने कितने प्रतिशत कोटा वृद्धि को मंजूरी दे दी है? 20%, 30%, 40%, 50%? तो वो दी गई है 50%। बिल्कुल, ऑप्शन चौथा हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है। तो रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जैव विविधता में सम्मेलन करना, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध है। चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नदियों में जल प्रदूषण के स्तर को किसके द्वारा मापा जाता है? तो नदियों में जो जल प्रदूषण होता है, उस स्तर को किसके द्वारा मापा जाता है? तो उस स्तर को ऑक्सीजन की विघटित मात्रा के द्वारा मापा जाता है। नदियों में जल प्रदूषण को ऑक्सीजन की विघटित मात्रा के द्वारा मापा जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन थार रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है? इसमें से कौन सा भारतीय राज्य में कौन थार रेगिस्तान का हिस्सा नहीं? गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश या फिर पंजाब? तो सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से, जो थार रेगिस्तान के ऐसे उनका एक हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, किस बैंक को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? किस बैंक को
बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया? तो किस बैंक को किया गया? तो रिजर्व बैंक आरबीआई बैंक को किया गया है। चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर खाली जगह के विभिन्न रूप हैं। तो किसके ये विभिन्न रूप है? चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है। तो साथियों कैल्शियम कार्बोनेट के चूना पत्थर हैं, खड़िया हैं, संगमर है, ये इसके विभिन्न रूप है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? भारत ने हाल ही में कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? त्रिशूल, प्रलय, नाग, पृथ्वी। तो सही आंसर हो जाएगा किसका? ये किया प्रलय का। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने जो सॉल्व किए क्वेश्चंस वो 96 से लेके 120 यानी कि 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, और 25 जो इंपोर्टेंट प्रश्न हैं 71 से लेके 71 से लेके 95 तक 25 क्वेश्चंस की वीडियो हमने पहले बना दी है, इसीलिए दूसरी वीडियो एक मॉडल पेपर की। आगे भी आपको मॉडल पेपर मिलते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। ठीक है, धन्यवाद।